ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपं शङ्खेन्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वर पाना, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। आइए। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां लक्ष्मणाग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। सोपृच्छदभिवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनं शृणोषि कच्चित् भगवन् सुभिक्षानामयं पुरे कच्चित् सयुक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहां सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजापालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित है ना? एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्वं प्रहृष्टवत्। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आशा आज्ञावसत्वे भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलं गृहे। रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। त्वां पुराचीरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्री तृतीयं च्युतं राज्यात् धर्मकामं च केवलम् पदातिं त्यक्त सर्वस्वं पदातिं त्यक्त सर्वस्वं पितृनिर्देशकारिणं सर्वभोगै परित्यक्तं स्वर्गच्युतमिवामरम्।
दृष्ट्वा तु करुणापूर्वं ममासीत् समितिञ्जय कैकेयी वचने युक्तं वन्यमूलफलासीनम्। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में ले सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयी वीर, आप कैकेयी के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी। सांप्रतम तु समृद्धार्थम समित्र गण बांधवम समीक्ष विजितारिम च ममाभूत प्रीतिरुत्तमा। परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सर्वम च सुख दुखम ते विदितम मम राघव यत्त्वया विपुलम प्राप्तम जनस्थान निवासिना। रघुवीर, आपने जनस्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम है। ब्राह्मणार्थे नियुक्तस्य रक्षतः सर्वतापसान् रावणेन हृता भार्या बभूवेयमनिन्द्रिता। वहां रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इस सती साध्वी भार्या को हर ले गया। मारीच दर्शनम चैव सीतोन्मथनमेव च कबंध दर्शनम चैव पंपाभिगमनम तथा सुग्रीवेण च ते सख्यम यत्र वाली हतस्त्वया मार्गणं चैव वैदेह्याम् नलसेतुर्यथा कृतः यथा चादीपिता लंका सबलः यथा चादीपिता लंका प्रहृष्टैर्हरियूथपैः सपुत्र बान्धवामात्यः सबलः सह वाहनः यथा च निहतः संख्ये रावणो बलदर्पितः तत् यथा च निहते तस्मिन् रावणे देवकंटके समागमश्च त्रिदशैर् यथा दत्तश्च ते वरः सर्वं ममैतद्विदितम् तपसा धर्मवत्सल मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से वाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर यूथपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सब सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंठ रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। संपतंति च मे शिष्या प्रवृत्त्याख्या पुरीमितः
अहमप्यत्र ते दद्मि वरं शस्त्रभृतां वर अर्घ्यं प्रतिगृहाणेदम् अयोध्यां सो गमिष्यसि। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहां का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, वहां मैं भी आपको एक वर देता हूं, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूं, आपकी जो इच्छा हो उसे मांग लें। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृपात्मजः बाढ़मित्येव संहृष्टः श्रीमान वरमयाचत। मुनि के उस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा। अकौल फलिनो वृक्षा सर्वे चापि मधुस्रवा फलान्यमृत गंधीनि बहूनि विविधानि च भवन्तु मार्गे भगवन् अयोध्यां प्रति गच्छतः। भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात् समनन्तरम् अभवन् पादपास्तत्र स्वर्गपादपसन्निभाः। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहां के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। निष्फला फलिनश्चासन विपुष्पा पुष्पशालिनः शुष्का समग्र पत्रास्ते नगाश्चैव मधुस्रवा सर्वतो योजनास्तिस्रो गच्छतामभवंस्तदा। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे, सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गई। ततः प्रहृष्टा प्लवगर्षभास्ते बहूनि दिव्यानि फलानि चैव कामादुपास्नन्ति सहस्रशस्ते मुदान्विता स्वर्गजितो यथैव। फिर तो वे सहस्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।